नमस्कार। चलिए आज फूलों की दुनिया में एक बड़ा ही दिलचस्प सफर करते हैं। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो खूबसूरत से फूल हमें दिखते हैं वो आखिर नए जीवन को जन्म देते कैसे हैं। कभी सोचा है कि एक फूल जिसे हम बस उसकी खुशबू और रंगों के लिए जानते हैं, वो असल में एक जटिल बीज कैसे बना लेता है? ये एक पहेली जैसा लगता है ना? तो चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो सबसे पहली बात, फूल सिर्फ सुंदर दिखने के लिए नहीं होते, बिल्कुल नहीं। असल में ये प्रजनन के लिए डिजाइन की गई एक कमाल की हाईटेक मशीन है। इसकी हर एक पंखुड़ी, हर छोटे से छोटे हिस्से का एक बहुत ही खास मकसद होता है। आमतौर पर एक पूरे फूल में ना 4 मेन लेयर्स या चक्र होते हैं। अब इसको ऐसे समझिए कि जो 2 बाहरी हिस्से हैं यानी बाह्य दलपुंज और दलपुंज, वो तो हैं बॉडीगार्ड्स। उनका काम है अंदर के जरूरी हिस्सों की हिफाजत करना। और जो अंदर के 2 हिस्से हैं, पुमंग और जायंग, वही हैं इस पूरी कहानी के असली हीरो जो सीधे सीधे रिप्रोडक्शन में हिस्सा लेते हैं। तो चलिए अब इन्हीं मेन प्लेयर से मिलते हैं, है ना। देखते हैं कि ये कौन है और कहानी की शुरुआत आखिर होती कहाँ से है। तो ये है पुमंग, यानी पौधे का मेल पार्ट। यहीं पर तैयार होता है हमारी कहानी का हीरो, यानी परागकण या पॉलन ग्रेन। और इसका काम कोई छोटा मोटा नहीं है। इसका मिशन है लाखों की तादाद में परागकण बनाना और उन्हें एक बहुत जरूरी सफर के लिए तैयार करना। और अब आते हैं फूल के बिल्कुल सेंटर में, जहां होता है फीमेल पार्ट यानी जायांग। यही वो मंजिल है जहां हमारे हीरो परागकण को पहुंचना है। इसके अंदर अंडाशय में मौजूद हैं बीजांड, जो बेसब्री से बीज बनने का इंतजार कर रहे हैं। अब देखिए ये कितना परफेक्ट डिजाइन है। एक तरफ नर भाग जो परागकण बनाकर भेजने के लिए तैयार है, और दूसरी तरफ मादा भाग का वर्तिकाग्र जो उसे रिसीव करने के लिए एक परफेक्ट लैंडिंग पैड की तरह काम करता है। मतलब क्या कमाल का टीम वर्क है। ठीक है, तो हमारा हीरो परागकण तैयार तो हो गया, लेकिन एक प्रॉब्लम है। वो अपनी मंजिल तक खुद चल कर नहीं जा सकता। उसे किसी की मदद चाहिए होगी। और बस यहीं से शुरू होती है पॉलिनेशन यानी परागण की एक बड़ी ही रोमांचक यात्रा। अब पौधों के पास ना इसके लिए 2 मेन स्ट्रैटेजीज होती हैं। पहली है सेल्फ पॉलिनेशन यानी स्वपरागण। ये एक सेफ ऑप्शन है, मतलब खुद से ही काम चला लेना। और दूसरी स्ट्रैटेजी है क्रॉस पॉलिनेशन यानी परपरागण। इसमें दूसरे पौधों की मदद ली जाती है ताकि जेनेटिक डाइवर्सिटी बढ़े। ये थोड़ा कह सकते हैं रिस्की है। अब देखिए, सेल्फ पॉलिनेशन में सक्सेस की गारंटी तो होती है, बात पक्की है। लेकिन ये कुछ ऐसा है जैसे आप एक ही पेज की बार बार फोटोकॉपी करते जाएं। कोई नई बात नहीं, कोई इनोवेशन नहीं। और इसका नतीजा ये हो सकता है कि पीढ़ी दर पीढ़ी पौधे कमजोर होते चले जाएं। वहीं दूसरी तरफ क्रॉस पॉलिनेशन में रिस्क तो है, क्योंकि इसमें दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है। लेकिन इसका जो इनाम है ना, वो बहुत बड़ा है। इससे जो नई पीढ़ी पैदा होती है वो ज्यादा मजबूत होती है, हेल्दी होती है और बदलते माहौल के हिसाब से खुद को बेहतर ढाल पाती है। तो ये मददगार हैं कौन? ये हो सकती है हवा या पानी, और सबसे बड़े सुपर हीरोज तो हैं जानवर। सोचिए, मधुमक्खियां, तितलियां, पक्षी, ये सब पौधों के लिए एक तरह की डिलीवरी सर्विस का काम करते हैं, जो पराग कणों को बिल्कुल सही पते पर पहुंचाते हैं। तो ठीक है, डिलीवरी हो गई, परागकण अपनी मंजिल यानी वर्तिकाग्र पर लैंड कर चुका है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई, बल्कि अब शुरू होता है इसका सबसे अनोखा, सबसे जादुई हिस्सा। एक ऐसी प्रोसेस जो सिर्फ और सिर्फ फूलों वाले पौधों का ही स्पेशल फीचर है। जैसे ही परागकण लैंड करता है, वो फौरन एक पतली सी ट्यूब या सुरंग बनाना शुरू कर देता है, जिसे कहते हैं पराग नलिका। और ये एक तरह की रेस है, एक तेज दौड़ अपने कीमती कार्गो को बीजांड के अंदर तक पहुंचाने की। और इस ट्यूब के अंदर से वो क्या भेजता है? एक नहीं, बल्कि 2 मेल गैमीट्स यानी नर युग्मक। जी हाँ, पूरे 2। और यही वो चीज है जो इस पूरी प्रोसेस को डबल फर्टिलाइजेशन या दोहरा निषेचन बनाती है। तो जो पहला मेल गैमेट है, वो जाकर सीधा मिलता है अंडकोशिका यानी एग सेल से। ये है प्रॉपर फर्टिलाइजेशन। और इससे बनता है जाइगोट, जो आगे चलकर पौधे का भ्रूण मतलब एक बेबी प्लांट बनेगा। तो फिर दूसरे मेल गैमेट का क्या होता है? क्या वो वेस्ट हो जाता है? बिल्कुल नहीं, वो एक बहुत जरूरी काम करता है।
वो भ्रूण के लिए एक तरह का पैक्ड लंच तैयार करता है। इसे कहते हैं भ्रूणपोष या एंडोस्पर्म। ये न्यूट्रिशन से भरपूर खाना होता है जो उस बेबी प्लांट को बढ़ने में मदद करता है। मतलब प्रकृति की इंजीनियरिंग देखिए, एक फ्यूजन से बन रहा है बेबी प्लांट और दूसरे से उसके सर्वाइवल के लिए खाना, एनर्जी की जरा भी बर्बादी नहीं। कितनी एफिशिएंट और कमाल की व्यवस्थाएं हैं ना। तो डबल फर्टिलाइजेशन के साथ ही फूल का जो मेन मिशन था वो पूरा हो गया। अब उसका काम खत्म और अब समय है एक जबरदस्त बदलाव का। एक पूरा का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होने वाला है। अब इस बदलाव को जरा ध्यान से देखिए। फूल के अलग अलग हिस्से अब एक नया रूप ले लेते हैं। जो अंडाशय था वो बड़ा होकर बन जाता है फल, और उसके अंदर जो बीजांड थे वो बदल जाते हैं सख्त बीज में। वहीं जो रंग बिरंगी पंखुड़ियां थीं, उनका काम खत्म तो वो झड़ जाती हैं। और इस पूरी जबरदस्त प्रोसेस का नतीजा क्या है? वो है बीज। ये बस एक बीज नहीं है, ये एक तरह का टाइम कैप्सूल है, एक सुरक्षा कवच, जिसके अंदर अगली पीढ़ी का पूरा ब्लूप्रिंट छिपा हुआ है। वो बस सही मौसम, सही हालात का इंतजार कर रहा है। तो अगर पूरी कहानी को संक्षेप में देखें तो क्या पता चलता है कि फूल एक बेहद सोफिस्टिकेटेड रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। पॉलिनेशन यानी परागण एक क्रिटिकल डिलीवरी मिशन है, और डबल फर्टिलाइजेशन तो एक जीनियस आइडिया है जो एक भ्रूण और उसका खाना दोनों एक साथ बनाता है। सब कुछ अगली पीढ़ी को सुनिश्चित करने के लिए। तो सोचिए, हम जो भी फल खाते हैं वो असल में इसी अविश्वसनीय यात्रा का नतीजा है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है ना, कि प्रकृति में ऐसी और कितनी कमाल की प्रक्रियाएं हर पल चल रही हैं जिन्हें हम अक्सर बस यूं ही मानकर चलते हैं।